स्टोरी में अब हम फर्स्ट ईयर के एंड तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक आते आते हमारा एकदम भौकाल बन चुका होता है। चाल में वो तेज़ी, ज़बान पे वो तीखापन और कॉन्फिडेंस इतना कि ख़तरनाक से ख़तरनाक अटेंडेंट्स भी संभल के बात करते हैं। रेजिडेंसी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक डीलिंग वेयर अ गुड रेजिडेंट नोज व्हेन यू कैन टेक अ लीड एंड व्हेन यू शुड शट अप। इस आर्ट को सीख के कुछ रेजिडेंट्स अपने लॉन्ग बोरिंग वर्क आवर्स को मज़े में भी चेंज करते हैं और दूसरों को भी एंटरटेन करते हैं, और जो नहीं सीख पाते वो हॉस्पिटल में बवाल कराते हैं। अच्छा, ये जो चाल ढाल में बदलाव आता है वो इतना इंसीडियस होता है कि पता नहीं चलता। 9 मंथ के बाद से ही हम जूनियर्स के आने की प्लानिंग और प्लॉटिंग करने लगते हैं। नीट पीजी एग्ज़ाम होने की और रिजल्ट आने की पार्टीज़ होने लगती हैं। 2-3 महीने पहले से ही यही चर्चा हो रही होती है कि कब आ रहे हैं, क्यों कब आ रहे हैं। ऑल्दो काम बढ़ चुका होता है क्योंकि वाइटर्स लेने के साथ साथ अब JR2 का भी काम करना होता है, लेकिन फिर भी हम बिना पैसों की अमीरी से भी खुश रहते हैं। सेकेंड ईयर चाहे MBBS का हो या PG का, इसे हनीमून ईयर कहते हैं। इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जिसको हनीमून मनाना होगा वो तो किसी भी ईयर में मना लेगा। MBBS का सेकेंड ईयर लॉन्गेस्ट प्रॉफ होता है और PG के सेकेंड ईयर में ज़िंदगी थोड़ी कम दूबर होती है, शायद इसलिए इन्हें हनीमून ईयर कहते हैं। सेकेंड ईयर की शुरुआत में भी बहुत एक्साइटमेंट होता है। जूनियर्स के आने से बहुत कुछ बदल जाता है। सबसे पहली बात कि हमारे नीचे भी कोई होगा जिस पे हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल पाएंगे, जो मैम मैम करेगा। अब कोई तो होगा जिससे रिस्पेक्ट मिलने की एश्योरिटी होगी। अब पेशेंट का वाइटल नहीं लेना पड़ेगा, वार्ड में साइड बैग टांग के BP मशीन लेके घूमना नहीं पड़ेगा। मॉर्निंग में ड्यूटी आने का टाइम 30 मिनट लेट होगा और शाम को भी 30 मिनट पहले फ्री हो जाएंगे। इवनिंग राउंड्स पे जीन्स पहन के आ पाएंगे। इन सारी अच्छी बातों के साथ कुछ नुकसान भी था JR2 बनने का, जैसे अब राउंड दिलाना पड़ेगा, कंसल्टेंट्स को पेशेंट इन्फॉर्म करने पड़ेंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द पेशेंट। JR1 की तरह स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे काम करके अब काम नहीं चलेगा। लेबर रूम में मॉनिटरिंग एंड डिलीवरी भी करानी पड़ेगी, और अगर पेरिनियल टीयर हुआ तो मॉर्निंग राउंड्स पे मुंह बना के खड़े भी होना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में आप PG लाइफ के बेस्ट फेज़ में होते हो, क्योंकि ड्यूटी पे अच्छा काम सीख रहे होते हो। लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए मैं कितना भी कंप्लेन करूं, बट रियलिटी यही है कि हम लोगों को काम करना अच्छा लगता है। डिलीवरी लेना, डायग्नोसिस बनाना, जो पढ़ा है वो पेशेंट पे अप्लाई करना और फिर रिजल्ट देखना, मज़ा आता है। पेशेंट मैनेज करके एक अलग सी ही किक मिलती है, और वो जिसको मिलती है वही समझ सकता है। काम के अलावा सेकेंड ईयर में पर्सनल इंटरेक्शन भी बढ़ रहा होता है, अपने कलीग से, सीनियर्स से, कंसल्टेंट से। जब सेकेंड ईयर में कंसल्टेंट्स आपको नाम से बुलाते और पहचानने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, अनलेस अनटिल आपने फर्स्ट ईयर में इतना कांड कर दिए हो कि आपको आपका नाम सबको पहले से पता हो। सेकेंड ईयर में दूसरे डिपार्टमेंट से भी फ्रेंडशिप होने लगती है। बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं जो बर्थडेज और न्यू ईयर पे साथ में हैंग आउट करते हैं। लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव्स, टी पार्टीज एंड हैंगआउट्स की पिक्चर विथ हेयर हाईलाइट्स एंड स्ट्रीक्स अगर FB पे दिखने लग जाए तो समझ जाओ कि मतलब सेकेंड ईयर आ गया है। इन सारी अच्छी बातों में मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बैच के कलर चेंज होने का था। फर्स्ट ईयर में ग्रीन बैच, सेकेंड ईयर में रेड और थर्ड ईयर में पर्पल बैच होता है। रेड बैच सिग्निफाइज हनीमून ईयर एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज लव। शायद इसीलिए मैक्सिमम इंटर डिपार्टमेंटल अफेयर्स सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट होते हैं, जब हम रेफरेंस खेलना शुरू करते हैं और गिफ्ट के तौर पे पेशेंट ट्रांसफ़र करा देते हैं। अच्छा, इन सब में जो बेस्ट फेज़ होता है वो होता है क्रश वाला टाइम, व्हेन यू हैव अ क्रश ऑन समवन एंड अगर बाई चांस उससे आपकी बात हो तो पूछो ही मत। क्या आपके क्रश से आपकी कभी बात हुई है? क्या उसने आगे से आके आपका हाथ पकड़ा हो, ऐसी कोई शाम हुई है? सुबह उठने के साथ साथ ये जो मुस्कान मैं ओढ़ लेती हूँ, पेट में तितलियों की उथल पुथल लिए ये जो खुमार मैं जोड़ लेती हूँ, कुछ खाया हो या ना खाया हो पेट भरा सा लगता है। ड्यूटी का सारा काम और दिन की सारी मेहनत ज़रा सा लगता है। छुप छुप के अपने फ़ोन का स्क्रीन देख लिया करती हूँ, कोई मैसेज तो नहीं आया, ये सीन कर लिया करती हूँ। दरअसल शाम का इंतज़ार रहता है, पर ऐसा नहीं कि मन बेकरार रहता है, क्योंकि तुम तो कभी थे ही नहीं, बस तुम्हारी यादें थी जो अब भी है। बस अब बात कुछ और है, क्योंकि अब बातों ही बातों में तुमसे सरोकार रहता है। शाम का भी एक अजीब सा एहतराम रहता है, मैं कैसी दिख रही हूँ इस बात का भी अब ख्याल रहता है। फ़ोन आता है और जो घुलती है तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में, क्या कहूँ, हर म्यूज़िक मुझे इससे कम रंगीन लगता है। वीडियो कॉल पे तुम्हें देख के वक्त थम सा जाता है। सैकड़ों मंजिल दूर हो के भी तुम यहीं हो, ये मंजर हसीन लगता है। कुछ यूँ बीत रहे हैं आजकल दिन मेरे। इन बातों का आफ्टर इफ़ेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग किज़ीन लगता है। खुश होकर सो जाती हूँ मैं, आज का सपना जैसा भी हो, कल की हकीकत जो नसीब होगी उसे सोच के दिल मुतमईन रहता है।
ये तो थी क्रश वाले फेज़ की बात। आई एम ऑब्वियसली नॉट एन एक्सपर्ट, बट जैसा सुना है प्यार के कई रंग होते हैं, हर उम्र का प्यार होता है और हर प्यार अपने आप में अनोखा होता है। वो बचपन का मासूम प्यार जब आपको दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती, जब आप खुल के हंसते हैं, जीतते हैं और टूट के किसी पे मरते हैं। वो MBBS का प्यार जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है और थोड़ा दिल, हर बात पे डरते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर भी साथ चलते हैं। और ये है PG के टाइम का प्यार, बाकी कुछ हो ना हो लेकिन ये आखिरी होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ, हर एक कहानी में कई रंग, कई ट्विस्ट एंड कई टर्न्स हैं। सुनने लगो तो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। एक टिपिकल मेडिको की तरह ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ तो किसी का बचपन का साथ है तो किसी का बाद में बना तो वो मेडिको है या नॉन मेडिको है, मेडिको है तो MBBS से है या PG में बना, PG वाला है तो कौन सी ब्रांच का है। इसके अलावा कुछ लोग नीरस भी होते हैं जिनके घर वालों ने उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया होता है। हर तरह के इक्वेशन में अलग अलग फ्लेवर है, कभी ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सही डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। बहरहाल सेकेंड ईयर में ही सारे कर्म कांड होते हैं, प्यार, मोहब्बत, शादी, बारात, सब। गायनी वालों के पास ऑल दो टाइम बहुत कम होता है, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा होता है कि वो टाइम की कमी को बैलेंस कर लेते हैं। वी इंस्टैंटेनियसली नो विच मेल रेजिडेंट इज इन टू अस इवन बिफोर ही हिमसेल्फ रियलाइज इट। और ये हिंट्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करते हैं। अगर कोई रेडियो में है तो आपके पेशेंट के स्कैन फटाफट हो जाएंगे, अगर मेडिसिन में है तो पेशेंट तेज़ी से ट्रांसफ़र ले लिए जाएंगे, अगर सर्जरी में है तो सारी लेप्रोटमीज़ में सर्जन की अवेलेबिलिटी होगी, एनेस्थीसिया वाले नाइट OTs में म्यूज़िक बजाएंगे, अगर साइकेट्री में है तो पोस्टमार्टम साइकोसिस को भी डिलीरियम बना के ट्रांसफ़र ले लिया जाएगा, अगर पीडियाट्रिक्स में है तब तो कोई बात ही नहीं है, NICU के बच्चों का हाल आपको खुद फ़ोन कर करके नहीं पूछना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेडिको की सेटिंग हो जाती है रेजिडेंसी में तो कैसा होता है, सुनिएगा। सिर्फ नज़र नज़र में बात हो, सिर्फ नज़र नज़र में बात हो, चेहरे पे हम दोनों के मास्क हो, टूं टूं करती बैकग्राउंड में एनेस्थीसिया ट्रॉली और OT में चंद रेजिडेंट्स का साथ हो। ऐसी सुनहरी भोर हो, ऐसी सुनहरी भोर हो, न कोई कॉम्प्लिकेशन न कोई शोर हो, मैं सिजेरियन कर करके मुस्कुराती रहूं और तू बेबी रिवाइव कर करके न बोर हो। ज़िंदगी में आपके प्यार हो ना हो, बट आई थिंक द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट वी हैव गॉट इज़ टू परसीव थिंग्स डिफरेंटली एंड फील वॉट एवर वी वॉन्ट। इसलिए मुस्कुराओ, कुछ रंगीन चश्मे लगाओ, ख्वाब जगाओ, अपने अनोखे गीत गाओ, हर एक पल को खूबसूरत सजाओ और थोड़ी सी मशक्क़त करके इसी ज़िंदगी को जीने के लायक बनाओ। If you are still listening to me, thank you so much for coming this far. If you are not on duty and if you have nothing to do, next audio is waiting for you. Thank you so much. फिर मिलते हैं. Happy Diwali. Be safe.